हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव नया बुक आया है उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं कि सभी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत रहता है, इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। आप सब नया बुक अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सब PDF मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर करके आप सबको मिल जाएगा। आप सबको देर नहीं करते हुए देखिए, पहला है 17 नंबर चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, मतलब यूरोपीय कंपनी को भारत में आगमन। ठीक, आप सबके टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए कह रहा है सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, और दूसरा स्थापना। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया 1602 में। और फ्रेंच या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए इसको 1664 ईस्वी में। तो 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3 और 4 के 4 हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी सम्मिलित 1 सम्मिलित 2 सूची 1 सूची 1 से दूसरे सम्मिलित कर बोल रहा है। देखिए इसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरा है मुख्यालय। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय कहाँ था? तो गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो नागरपट्टनम में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ था? तो पांडिचेरी था। कहाँ था? पांडिचेरी। तो इसका भी 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका भी बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय कंपनियों के मध्यकाल भारत में आगमन हुआ है? तो देखिए पुर्तगाली के भी आगमन हुआ है, ब्रिटिश भी, डच भी, डेनिश भी, फ्रेंच भी, फ्लाइडेंस भी और स्वीडेंस भी, सब कंपनियों का आगमन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो गोवा पर अधिकार किसने किया था? फ्रांसिसो डी अल्बुकर ने किया था। कौन किया? अल्फांसो डी अल्बुकर ने किया था। कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? कहाँ उतरा था? तो कालीकट में। कहाँ उतरा था? कालीकट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के थे? पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। जहांगीर के दरबार में भेंट किया था। तो किसने किया था? नो के आंसर क्या हो जाएगा? तो नो के आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन देखना है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसने किया था? गोवा, दमन और दीप को उपनिवेशीकरण किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? तो किससे छीन लिया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? तो जहांगीर से। किससे प्राप्त किया था? तो जहांगीर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा।
तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत हुआ था। कौन सा? पेरिस का। पहला बोलेगा तो एक्सेला-सापा की संधि हुआ था। ठीक। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन के सर्वप्रमुख उद्देश्य था। क्या था? तो काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक, एक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। अगला क्वेश्चन देखना है 18 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? कालीकट में। अगला क्वेश्चन देखना है 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था? तो किसने किया था? तो फर्रुखसियर ने किया था। किसने किया था? फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन देखना है 20 नंबर, कह रहा है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था? तो किसने किया था बेसिन के संधि? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? तो हेस्टिंग्स को बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति अपनाया था? फ्रांसीसी डे अल्मीडा ने। किसने? अल्मीडा ने। फ्रांसीसी द अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फांसो द अल्बुकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, अल्बुकर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? तो किस? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन थे? तो भारत में प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी डे अल्मीडा थे। कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वल्ली या स्वल्ली दोनों में कुछ भी दे सकता है के स्थान पर हराया था? कारण निम्नलिखित में से 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वल्ली या स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया याद रखिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑस्ट्रिया के राजगद्दी के जंग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को दिया था। किसे दिया था? हॉकिंस को। उस क्षेत्र को पहचान करे जहां यूरोप वासियों ने सर्वोत्तम सोरे और अफीम प्राप्त किया था। तो कहाँ से? तो बिहार से। कहाँ से? अगर सोरा और अफीम बोले तो कहाँ से हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? तो सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन थे? देखिए, दीवानी प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था ये? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखना है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था तो कौन था? 32 के क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा इसका कहाँ स्थापित किया था, तो हुगली में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आ रहा है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई है। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है, एस्तादो द इंडिया क्या था, एस्तादो द इंडिया तो पुर्तगाली के सामुदायिक साम्राज्य का व्यापारिक नाम था। ठीक, कार्टेज क्या था, तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाले एक आज्ञा पत्र था। ठीक, इनक्लाइविजेशन क्या था, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। क्या था, धार्मिक न्यायाधिकरण। इसको याद रखिएगा, ये जल्दी नहीं मिलता है। महान बंदरगाह कौन था, तो पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कहाँ था, तो चटगांव था। कौन था, चटगांव। सब सेम है तो सब सेम हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4 ए नंबर। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, तो अंबूर के युद्ध पहले हुआ, उसके बाद प्लासी के युद्ध, उसके बाद वांडीवास के युद्ध, इसके बाद बक्सर के युद्ध हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है जो पूछ रहा था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं 1510 में किया था। ठीक, हमको तो यही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया था। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया था, तो कहाँ लगाया था, तो सूरत में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना कहाँ किया था, पेंटिंग जिसे बोलता है ना, उसी मुद्रण मशीन की स्थापना कहाँ किया था, तो पहला मशीन कहाँ हो जाएगा, किसने किया था, सॉरी कहाँ किया था जो नहीं है। कह रहा है, भारत में पहले 39 नंबर देखिएगा, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाना में होते थे, क्या होते थे, भंडारगृह और उत्पादक के दोनों होता था। ठीक, पुर्तगाली उपनिवेशिक ने गोवा, दमन और दीव किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारत गणराज्य में विलय कर लिया था, तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 42। पुर्तगाली के पहले फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किया गया था पेड्रो अल्वारेज कैवार के द्वारा। कब क्या, ये देखिए भारत में अगर बोले पूछेगा दूसरे पुर्तगाली भारत कब आया था, तो यही आया था 1500 ईस्वी में। ठीक, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल थे, कौन थे। ठीक, भारत से भारतीय वस्तु के मुख्यतः निर्यात की वस्तु बनाने के श्रेय किसे जाते हैं। देखिए वस्त्र के निर्माण कौन करता था, तो डचों ने करता था। कौन, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने के कौन सफल रहे। 44 नंबर देखिएगा, कह रहा है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे, तो कौन रहे, अंग्रेज। कौन, अंग्रेज। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेज ने डचों को हरा दिया और उसके कारण डच की भारत में चुनौती खत्म हो गई, तो कौन सा युद्ध हो जाएगा, वांडीवास की युद्ध 1760। ठीक, डचों ने अपने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखना है,
कह रहा है सिकरी, जिसे फतेहपुर सिकरी बोला जाता है वही है सिकरी। और आगरा पहुंचने वाले पहला अंग्रेज व्यापार कौन थे? तो रॉल्फ फिच थे। कौन थे? रॉल्फ फिच थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। करे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था मर्चेंट एडवाइजर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक, इसका नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार पत्र दिया था? तो रानी एलिजाबेथ थे। कौन थे? रानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन थे? टॉमस स्माइल्थ। कौन थे? टॉमस स्माइल्थ। कौन थे? टॉमस स्माइल्थ, याद रखिएगा। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर जहाज से। कौन सा? हेक्टर जहाज से। किस मोगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दिया था? तो किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? देखिए, अगर पूछेगा अजमेर, 2 गो आया था, एक टॉमस एक हॉकिंस भी, दोनों आया था। लेकिन बोलेगा अजमेर कौन पहुंचा है? तो अजमेर पहुंचने वाला कौन थे? विलियम्स हॉकिंस। और सिकरी आगरा पहुंचने वाला ये है, और ये दिल्ली पहुंचने वाला ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपने बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया। उसके उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था? तो कौन दे दिया था? मुंबई। देखिए, इंटरलोपर्स क्या था? इंटरलोपर्स क्या था? व्यापारियों द्वारा मुद्रित लुटेरा था। सामुदायिक लुटेरा था। क्या था? सामुदायिक लुटेरा था। अनधिकृत मतलब जो अधिकार ने बराबर व्यापार से लेता था व्यापारियों के रूप में, उसे जो समुदाय के रहता था उसे लूट लेता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 56। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम पर सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा राज के बंदरगाह में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दिया था? तो किसने दिया था? इसने अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। किसने दिया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाया था? तो कहाँ के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। कहाँ के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेज ने पूर्वी भारत से पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार सासूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार
व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया था। तो कब? 1651 में, 1651 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर कर अंग्रेजों को चुंगी की दर, चुंगी एक प्रकार के कर होता था, चुंगी की दर 2 से बढ़ाकर 3.5% कर दिया, 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। तो किसने किया था? तो औरंगजेब ने कर दिया था। किसने? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखना है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेज को निकालकर बाहर किया था? तो किसने किया था? तो औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूली किया था? किसने किया था? तो ये भी औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजों को सुल्तानती और कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव को खरीदारी की अनुमति देने वाले बंगाल के सूबेदार कौन था? तो अजीम उल शान थे। कौन था? अजीम उल शान था। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 64। अंग्रेज ने सुल्तानाती और कालिकत और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो कितने में खरीदी थी? हो जाएगा इसका आंसर 64 के हो जाएगा कितना? 1200 रुपया में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 65। खैर, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों के प्रादुर्भाव हुआ। कोलकाता, जो अब कोलकाता है, उन्हें प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव से मिलकर कोलकाता शहर को बनाया गया? देखिए अभी बताए थे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? सुल्तानाती और कालिकत और गोविंदपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुल्तानाती और कालिकत और गोविंदपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनियों के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? देखिए, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने के अधिकार दिया था। तो ये भी सही है। इसके द्वारा कोलकाता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की भी अनुमति मिला था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति मिल गया था। ये भी सही है। तो कौन? सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखना है, क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा जारी फरमान को देखिएगा, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मेन ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापारी को मैग्ना कार्टा कहा गया है? किसके द्वारा जारी मैग्ना कार्टा गया? तो फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? किसने आया था? रॉयल फिंच किसके समय में आया था? रॉयल फिंच आया था अकबर के समय में। अकबर के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, सुमलित 1 और सुमलित 2 में मिलाना है। सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। अंग्रेजी यात्री है और मुगल बादशाह है। जॉन मिल्टन हॉल किसके समय में आया था? अकबर के समय में। सही है। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। जॉर्ज शॉरमैन किसके शासनकाल में आया था? तो फर्रुखसियर के। 1 2 3 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना है,
बंगाल बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था? यह एक कुश्ती या निचली या झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो किसने कहा था? शाइस्ता खान ने बोला था। किसने बोला था? शाइस्ता खान ने बोला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुम्मिलित करे सूची 1 सूची 2 से मिलाने बोल रहा है। तो फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। फोर्ट ग्लाडियन कहाँ है? तो पुलिकट में है। और फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? तो चिनारसूरा में। और पोर्ट लुइस कहाँ है? तो पुडुचेरी में। सब सही है, ठीक। ए सब इसका 1 2 3 तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकुंडम पूरब के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। फ्रांसीसी मार्टिन ने पुडुचेरी के विकास किस रूप में किया था? तो पांडुचेरी के रूप में किया था, ठीक। कर फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर 73 नंबर देखिएगा, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? चंद्रनगर बस्ती जो है किसने भेंट किया था? तो हो जाएगा कौन? शाइस्ता खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाइस्ता खान। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो डुप्ले को। किसे? डुप्ले को। देखिएगा, डुप्ले का संबंध में सही है, सभी इसमें सही है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखा था, ठीक। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाया था, ये भी सही है। उसने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन था, ठीक, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 76 के कहाँ हो जाएगा? चंद्रनगर के। कहाँ के? चंद्रनगर के। डुप्ले के बाद पांडुचेरी के गवर्नर कौन बने? गेडीहू बने थे। कौन बने थे? गेडीहू। अगला क्वेश्चन देखना है, फ्रांसीसियों का पतन के कारण क्या था? पतन के कारण यह था, अंग्रेज के नौसैनिक श्रेष्ठ और भारत के बाहर अंग्रेज से व्यापारियों के प्रतिद्वंदित थे, ये भी सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? 78 के डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई और अंग्रेज की सर्वोत्तम स्थापित हो गया? तो कौन सा युद्ध? वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखना है, कौन सा युद्ध आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो कौन सा युद्ध फ्रांसीसी कह रहा है? 80 नंबर देखिए, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्लीय फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं था। प्रथम कब से कब था? तो 46 से 48 और तृतीय 58 से 63, ठीक। पहला के समाप्ति एक्सेल सापा के युद्ध और तृतीय हुआ था पेरिस के युद्ध, पेरिस की संधि हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो एस्ले सापा की संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखना, गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध की समाप्ति के कारण हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने कर रहा था? अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? 83 के हो जाएगा आपका
सर आयरकुट ने किया था, सर आयरकुट ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध किस संधि के सफलतापूर्वक समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि हो जाएगा। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1961 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, इतिहासकार मैकले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो किसने किया था? डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया है? तो पहले कौन किया था? पुर्तगालियों ने, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी। तो हो जाएगा कितना? 4 1 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत तक रहा? तो किसने रहा था सबसे अंत में? फ्रांसीसियों ने सबसे अंत तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखना है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जो ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुआ, तो कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन देखना है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो देखिए, दक्षिण भारत में मुगल उतना भी ताकतवर नहीं था। ठीक, इसका मतलब वो ही हो रहा है, ताकतवर नहीं था जितना उत्तर भारत में था। ये तो सही है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। ये भी सही है। दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज थे। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ए नंबर 90 के। अगला क्वेश्चन देखना है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बने रहे थे? तो कौन सा? गोवा। अगला क्वेश्चन देखना है, पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नहीं। अंग्रेज ने कभी भी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया था। नहीं, ये भी किया था। तो इसका आंसर सिर्फ एक वो सही है, तो एक सही है, तो एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुआ तो उस समय बादशाह कौन था? तो अकबर था। बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वांडीवास के युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखना है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कौन सा 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा 96 के आंसर आपका कहाँ किया गया था? तो भरूच में किया गया था। कहाँ? सिर्फ एक आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भरूच में। कहाँ हो जाएगा? भरूच में। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 97,
मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसे एक शासक ने दीव को पुर्तगाली के सपुर्द कर दिया था? मतलब दीव को किसने सौंप दिया था पुर्तगालियों को? तो बहादुर शाह सौंप दिया था। देखिए आज हम टोटल 5 चैप्टर मतलब यूरोपीय कंपनी के आगमन में 97 क्वेश्चन था, हम टोटल करवा दिए हैं। थोड़ा मोड़ा जानते हैं, पहला मर्तबा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता होगा तो लाइक और कमेंट जो टूटी रहे वो बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।